आप लोगों को उन लोगों के खिलाफ घंटी बजानी होगी जो आप ही के बीच रहकर आप ही को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपके ही पड़ोस से निकलकर देश को जलाने का काम कर रहे हैं, आपके पसीने की कमाई फूंक रहे हैं। सड़कों पर संग्राम छेड़ने वालों ने पब्लिक को ही सड़क पर ला दिया है। खुद की नौकरी की चिंता में दूसरे की नौकरी को खतरे में डाल रहे हैं। करोड़ों के नुकसान के बीच ट्रेनें रद्द होने की वजह से भटक रहे हैं यात्री, और इस हिंसक विरोध ने लगा दिया है कई जिंदगियों पर गतिरोध। देखिए अग्निपथ का विरोध कैसे ले रहा है आम जनता की अग्नि परीक्षा, और 8422840000 पर मिस्ड कॉल देकर जनता की ही दुश्मन बन रही जनता की घंटी बजाइए। एक तरफ नौकरी को लेकर बवाल, दूसरी तरफ बवाल से नौकरी पर ही तलवार। एग्जाम है, बसें चल नहीं रही हैं अच्छे से, फिर एग्जाम भी कैंसिल हम लोगों का नहीं हो पाया। कैमेट का एग्जाम है, कैमेट के का कर्नाटका का स्टेट सीईटी का एग्जाम है, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है। एग्जाम का भी स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। ट्रेन की रद्द होने की वजह से परसों मेरा क्लैट का पेपर था, वो मिस हो जाएगा। मैंने इतनी मेहनत की थी इतने दिनों से, और सारी वेस्ट हो जाएगी। एक तरफ अग्निपथ पर आक्रोश, सैकड़ों ट्रेनें रद्द। दूसरी तरफ आम जनता की अग्नि परीक्षा। गाड़ी नहीं मिल रहा है जाने के लिए, यहाँ स्टेशन पर भूखे प्यासे बैठे हैं। हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए है, बट कोई कंफर्म है नहीं, सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। रात चालू हो जाएगा गाड़ी, फिर आज भी परसों से आजकल कर ही रहे हैं। जाना है दिल्ली, काम करते हैं, खाते हैं, गरीब आदमी हैं। ट्रेन तो कैंसिल है, तो बैठल हैं। इलाहाबाद से आया। ये जानकारी नहीं थी कि ट्रेन कैंसिल हो। जानकारी नहीं था, जानकारी होता तो कहीं गांव में जाके रुक जाता। तो इस बात की जानकारी है कि मैक्सिमम ट्रेनें कैंसिल है? नहीं पता हो, आज कैंसिल है, आज नहीं मिलेगा ट्रेन। बवाल के बीच अफरा तफरी, लंबी कतारें। स्टेशन पर भूखी हुई ट्रेन न जाने सवारी के लिए कब तैयार हो पाएंगी, और रद्द ट्रेनों के लिए स्टेशन पर लंबी कतारों में लोग खड़े हैं। परेशानी सड़क से सोशल मीडिया तक। ट्रेन रद्द होने से रेलवे स्टेशन पर लोग अटक और भटक रहे हैं, तो लगातार ऑनलाइन टिकट को लेकर सोशल मीडिया पर रेलवे से सवाल कर रहे हैं लोग। सर मेरी ट्रेन 12-336 19 जून को रद्द हो गई, जिसका पीएनआर नंबर ये है, और वापसी 24 जून को है। मैं जिस काम के लिए जा रहा था वो तो अब होगा नहीं, और दूसरी ट्रेन में कंफर्म टिकट नहीं मिलेगा। वापसी वाली टिकट मुझे कैंसिल करना होगा। ढेरों ट्रेनें रद्द हो रही हैं, इसलिए मैंने अपना कंफर्म टिकट भी कैंसिल कर दिया, लेकिन मेरा 50% किराया काट लिया गया। प्लीज़ मेरा पूरा रिफंड दीजिए। अग्निपथ हिंसा की वजह से बहुत सारी ट्रेनें, बसें और कई गाड़ियां रद्द हो गई हैं। मेरी तरफ बहुत सारे छात्र 22 जून को होने वाली DSSB परीक्षा के लिए एग्ज़ाम सेंटर भी नहीं पहुंच पाए हैं। प्लीज़ इस गंभीर मुद्दे पर गौर करें। हमने अपने कज़न की शादी के लिए करीब 55 टिकट बुक किए हैं, लेकिन अचानक मैसेज मिला कि ट्रेन रद्द हो गई। अब हम लाचार हैं, तो क्या आप कोई विकल्प सुझा सकते हैं? टिकट सागर से प्रयागराज का चाहिए। सर हम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ हरिद्वार से लौटते हुए दिल्ली में फंस गए हैं। सभी ट्रेन रद्द कर दी गई हैं, कोई भी वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है। और हाल ये है कि खुद रेलवे स्टाफ भी बवाल के चक्कर में रद्द हो रही ट्रेन का खामियाजा भुगत रहा है। दिल्ली कहाँ जाना है? जरूरी है जाना? क्या प्लान है दिल्ली में? हाँ खूब जरूरी प्लान है, लड़का अस्वस्थ है, उसके लिए जाना जरूरी है। पहले टिकट देखे थे ट्रेन में, दूसरी जो ट्रेन थी? मैं खुद रेलवे स्टाफ हूँ। गजब। तो देखिए जो विरोध हो रहा है अग्निपथ योजना के खिलाफ, वो अग्नि परीक्षा बन रहा है आम लोगों की। गुस्से की आग में जली बेशक ट्रेनें हो गई, लेकिन इस आग की लपट में हर तबका भी झुलस रहा है। रेलवे को जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, मजदूरों के पेट पर लात लगी, व्यापारियों का धंधा चौपट हो गया, परिवारों को परेशानी झेलनी पड़ी, यहाँ तक कि अपना भविष्य संभालने निकले छात्रों का करियर भी दांव पर लग गया है। ये सब हुआ हिंसा के इस अग्निपथ की वजह से। आग लगाने वालों,
आंखें खोलो, देखो इस हिंसा का शिकार कौन हुआ। 400 रुपया है मेरे पास, लेकिन 400 रुपया से हम जा नहीं सकते। बस का भाड़ा है 800 रुपया, हम 2 परिवार हैं। इस आगजनी में नुकसान किसका हुआ? ट्रेन तो सारी कैंसिल हुए जा रही है, एग्जाम है, बसें चल नहीं रही हैं अच्छे से। इस आग में झुलसा कौन? इस तरह से बर्बाद करके हर चीजों को उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। अपने करियर के चक्कर में ये क्या कर डाला? ये 3 चेहरे पहचान लीजिए। इन तीनों का दोष क्या था? इन तीनों ने आपका क्या बिगाड़ा था? कुछ भी नहीं, लेकिन खामियाजा भुगतना पड़ा मजदूरों को, मरीजों को, काम धंधा करने वालों को और इस माँ को जो स्टेशन पर बच्चे को लेकर बैठी है। ये खबर इसलिए दिखाई क्योंकि विरोध के नाम पर हिंसा करने वाले अब भी बाज नहीं आ रहे। आज यूपी के चंदौली में कुछ उपद्रवियों ने जीप को आग लगा दी। मुस्तफापुर गांव में इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन इस तरह की हिंसा पिछले 3 दिन में कई जगह हुई, जिसका असर हर वर्ग पर पड़ा है। सबसे ज्यादा प्रदर्शन बिहार में हुए, तो सबसे ज्यादा नुकसान भी बिहार के लोगों को उठाना पड़ा। पटना से लेकर सुपौल और सिवान से आई तस्वीरें बता रही हैं कैसे जनता के गुस्से का शिकार जनता ही हुई है। यूपी के वाराणसी और गोरखपुर से लेकर हरियाणा के अंबाला और देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीरें दर्द की गवाही दे रही हैं, और ये दर्द उपजा है प्रदर्शन के नाम पर हिंसा करने वालों की वजह से। सबसे पहले बिहार की राजधानी पटना की तस्वीर देखिए। स्टेशन पर लोग अब भी फंसे हैं। ये है गोपाल मेहता, जो इलाज कराकर लौटे लेकिन स्टेशन पर अटक गए। 15 दिन से एम्स में भर्ती थे। परसों वहाँ से छुट्टी मिल गई, डिस्चार्ज मिल गया। हम चले आए स्टेशन पे। यहाँ से अभी हमको घर जाने के लिए रुपया नहीं है। 400 रुपया है मेरे पास, लेकिन 400 रुपया से हम जा नहीं सकते। बस का भाड़ा है 800 रुपया, हम 2 परिवार हैं। घर पड़ता है मेरा धमधा, थाना पड़ता है, घर पड़ता है चंदरई, थाना पड़ता है धमधा, जिला पड़ता है पूर्णिया। पूर्णिया से 40 किलोमीटर आगे है चंदरई। कैसे जाएंगे? ये एक बैग लेकर आ? हाँ, एक बैग है, बस यही सामान है, बस और कोई सामान नहीं। ठीक, ये एक परिवार है और ऐसे ही कई परिवार आपको स्टेशन पर नजर आएंगे जो बीते कुछ दिनों से ऐसे ही पड़े हुए हैं। ये एक परिवार को मैं देख रही हूँ। कहाँ से आए आप? भागलपुर से। कब आए? आए थे परसों। परसों से यहीं पड़े हुए? जी। क्या हुआ? इनको महावीर कैंसर संस्थान में इसका इलाज चल रहा था, वहाँ डॉक्टर दे दिया छुट्टी, बोला कि जाइए। यहाँ आए तो गाड़ी ही नहीं है, एक भी गाड़ी नहीं है। जाना कहाँ है? जाना है भागलपुर। और यही इसी तरीके की तस्वीर है आपको स्टेशन पर। हालांकि अब यात्रियों की संख्या कम हो गई है। इसका बड़ा कारण ये है कि जो यात्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं उन्हें इस बात की जानकारी 2 दिन से दी जा रही है कि अब यहाँ से जाने वाली ट्रेनें एक सीमित समय के लिए कैंसल्ड है, और यही वजह है कि आने वाले यात्रियों की संख्या कम नजर आ रही है। लेकिन उसके बावजूद यात्री जो 2 दिन से फंसे हुए हैं उनकी कुछ इसी तरीके की स्थिति है। कैंसर पीड़ित स्टेशन पर अटके हैं, गरीब स्टेशन पर फंसे हैं। वजह है अग्निपथ योजना के खिलाफ की गई हिंसा। लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन की जगह है, लेकिन इस तरह की हिंसा की कतई नहीं। ये दानापुर की तस्वीरें हैं जिसे उपद्रवियों ने जला दिया था। इसी तरह की हिंसा के बाद कई ट्रेन रद्द की गई, कई ट्रेनों का रूट छोटा किया गया और स्टेशन पर सीमित समय के लिए गाड़ियां चलाई गई, जिसका नुकसान आम इंसान को ही भुगतना पड़ा। एबीपी संवाददाता निधि श्री झा की पड़ताल में सामने आया कि तमाम दावों के बाद भी आम लोग परेशान हैं। कहाँ से आई है मैम? हम यहीं से आए हैं, पटना से। अभी तुरंत पहुँचे? जी। आप 10 मिनट। आपकी ट्रेन कहाँ के लिए? हमारी ट्रेन दिल्ली के लिए है, बट कोई कंफर्म है नहीं। सारी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है और जाना ज़रूरी है हम लोग को वहाँ, लेकिन है नहीं ट्रेन। बता रहे हैं 4 बजे के बाद है, वो भी शायद मिल सकता है, कोई कंफर्म भी नहीं है। कैंसिल बोल रहा है सब। यहाँ प्लेटफार्म पर आया तो ट्रेन कैंसिल है, तो बैठे हैं कल से। क्या नहीं पता चल रहा है, कैसे जाऊँ, क्या करें। पुणे से आ रहा हूँ, भागलपुर जाना है। पुणे से आए और कब आए आप? मतलब कल सुबह उठ रहा हूँ, तो अभी बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा। ट्रेन तो बहुत सारा कैंसिल हो रही है।
अभी देखते हैं वो। भागलपुर की यहाँ से दूरी तो कम से कम 6 घंटे है। बहुत 6 घंटे है। अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। अभी 3 घंटे लेट है, देखते हैं क्या होता है। पटना से करीब 125 किलोमीटर दूर है सीवान। एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे जब स्टेशन पहुंचे तो यहाँ भी हालात अलग नजर नहीं आए। मोहम्मद को भोपाल जाना था, माँ और छोटी बहन साथ है। रिजर्वेशन होने के बाद भी ट्रेन नहीं मिली। सीवान में देखिए एक फंसा हुआ परिवार है, कोशिश है कि अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए, पर सामान लेकर स्टेशन पे ही मौजूद है। मैडम कहाँ पे जाना था आप लोग को? भोपाल जाना। भोपाल जहाँ जाना है वहाँ के लिए ट्रेन आपने रिजर्वेशन पहले कराया था? जी 2 महीने पहले कराया था। बैठे हुए आप लोग क्या सोच रहे हैं? उलझन है, परेशानी है, क्या सोच रहे हैं? कैसे जाएंगी गोरखपुर? परेशानी तो होगी, परेशानी तो होगी। इन बुजुर्ग को देखिए, इनका बेटा बीमार है, किसी तरह बेटे के पास दिल्ली पहुंचना चाहते हैं, लेकिन हिंसा की आग में अब इनका दिल सुलग रहा है। खूब जरूरी प्लान है, लड़का अस्वस्थ है, उसके लिए जाना जरूरी है। पहले टिकट देखे थे ट्रेन में? दूसरी जो ट्रेन थी? मैं खुद रेलवे स्टाफ हूँ। पहले वाली ट्रेनों में टिकट देखे थे आप? तो टिकट भी कंफर्म करवाए? कहीं नहीं मिला। तो अब उम्मीद में है कि जाने को मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो घर वापस। ये दिक्कत कितनी हो रही है जो पूरा ये आंदोलन और ट्रेन बंद हुआ है? दिक्कत बहुत सारी दिक्कत है भाई। अब तो इमरजेंसी है तो किसी वक्त जाना ही पड़ेगा। अब अपना जान भी जोखिम में दे करके हमको पहुंचना ही है, यही बात कहना है उसका। लड़का है तो उसके लिए जाना ही पड़ेगा। यह सीता जिनका सपना सीवान से 450 किलोमीटर दूर कानपुर में हो रहे मेडिकल के एग्जाम पर टिका है। कंफर्म टिकट कैंसिल होने के बाद ये दूरी पहाड़ जैसी लग रही है और सीता का सपना आगजनी की वजह से आंखों में ही अटक गया है। एग्जाम है बच्ची का कानपुर में एग्जाम में मेडिकल नर्सिंग का। तो आपका एग्जाम है, टिकट पहले से कराई थी किसी ट्रेन में? बस कंफर्म था, 1 मंथ पहले ही मेरा टिकट कंफर्म था। रात कौन सी ट्रेन थी? बरौनी, ग्वालियर बरौनी में, वो कैंसिल हो गई और कल ही पेपर है मेरा और अब जाना पड़ रहा है। का टिकट तुरंत कराया भी, कंफर्म भी होगा, सीट भी अलर्ट हो गया, फिर 10 मिनट बाद मैसेज आता है कैंसिलेशन का। हिंसा पूरी हुई है, मुश्किल बढ़ा दी उसने, बहुत ज्यादा बढ़ा दी और ये बहुत गलत है। अगर किसी को कोई बात करना है तो नॉर्मल तरीके से बात कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। इस तरह से बर्बाद करके हर चीजों को उन्हें कभी कुछ नहीं मिलेगा। सीवान स्टेशन पर ही मोहित और ऋतिक किताबों में सिलेबस रिवाइज कर रहे हैं। इन्हें कर्नाटक इंजीनियरिंग एडमिशन का एग्जाम देना था, लेकिन ट्रेन कैंसिल होने से तैयारी भी आगजनी की भेंट चढ़ती नजर आ रही है। आप देखेंगे रेलवे स्टेशन पे बच्चे पहुंचे हुए हैं, अभी भी अपना जो सिलेबस है, जो कोर्स है, उसको रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा है। लेकिन परीक्षा के लिए पहुंचना बेहद जरूरी है। कहाँ जाना है सर आपको? पटना जाना है। पटना कैसे जाएंगे? ट्रेनें तो कैंसिल है तमाम। आपने रिजर्वेशन लिया था पहले? रिजर्वेशन लिया था हमने, बाकी ट्रेन तो सारी कैंसिल हुए जा रही है। एग्जाम है, बसें चल नहीं रही हैं अच्छे से, फिर एग्जाम भी कैंसिल हम लोगों का नहीं हो पाया। कैमेट का एग्जाम है, कैमेट के का कर्नाटका का स्टेट सीईटी का एग्जाम है, तो अभी तक कैंसिल हुआ नहीं है। एग्जाम का भी स्टेटस हम लोग चेक कर रहे हैं, आने जाने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अग्निपथ योजना का विरोध करने वालों का तर्क यह है कि इससे उनका करियर चौपट हो जाएगा, जबकि अग्निपथ स्कीम पर तीनों सेनाओं ने आज बयान दिया कि अग्निपथ योजना देश हित में है और इस योजना से युवाओं के पास रोजगार के कई मौके होंगे। आज अग्निवीर 25 साल का बाहर निकला। मैं वॉलंटियर हूं, अगर मैं फौज में रहना चाहता हूं रहूंगा, नहीं रहना चाहता नहीं रहूंगा। मेरे पास कुछ किस्म की कोष है 11.7 लाख, जिसके साथ मैं अपने गांव में वापस जाऊं। अगर चाहूं तो कुछ कर सकता हूं अपना खुद का, नहीं करना तो आपको ब्रिजिंग कोष का प्रावधान है। अगर आप चाहते हैं उसको हायर एजुकेशन करनी है या उस युवा में या युवका में ये मेंटल रिक्वायरमेंट है कि उसको ऊपर पढ़ना है, तो वो पढ़ेगा उसके लिए। सवाल ये पूछा जा रहा है क्या इसके बाद युवा समझेंगे? आज ही पानीपत से तस्वीर सामने आई जहां एक छात्र करियर खराब होने के डर से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के गले लगकर रो पड़ा। ये जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि वो युवकों के मन में बैठे विचारों को समझे, उनके डर को समझे और फिर युवकों को सही बात समझाए। वहीं युवकों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं, प्रदर्शन करें, लेकिन हिंसा नहीं, क्योंकि हिंसा में राष्ट्र की संपत्ति ही जलाई जा रही है। आगजनी से देश का ही नुकसान है और इस उपद्रव का शिकार आम जनता ही होती है। उन लोगों की घंटी बजानी जरूरी है जो पड़ोस से निकलकर देश को जला रहे हैं। जरा सोचिए, इस हिंसा की भरपाई कौन करेगा? आप और हम, टैक्स देने वाले। लेकिन इसकी असली कीमत चुका रहे हैं गरीब और मजदूर, जो कहीं स्टेशन पर फंसे हैं तो कहीं उनकी कमाई घट गई है। देखिए, अग्निपथ का विरोध आम जनता का दुश्मन बन गया है।
रिपोर्ट देखिए और घंटी बजाइए 8422-840000 पर मिस्ड कॉल कीजिए और बताइए विरोध के नाम पर हिंसा आपको पसंद नहीं। इन मजदूरों का क्या कसूर था? इन्हें किस बात की सजा मिली? ये तस्वीरें हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, जहां ट्रेन रद्द होने से फंस गया मजदूरों का ये दल। ईंट भट्टे पर दिन रात पसीना बहाने वाले 25 लोगों के इस दल को जाना था बिहार के राजगीर, लेकिन दिल्ली स्टेशन पर ही इन्हें अपनी गाड़ी कमाई खर्च करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। तो यहाँ से मतलब कि हम 18 तारीख को टिकट बना रखे थे, तो हम 17 को वहाँ से निकल गए हैं। यहाँ मतलब कि 12 बजे रात को 17 को पहुँचे, सोचे कि 18 को मेरा टिकट बना है, 18 को हम जाएंगे। यहाँ आए तो बोला गाड़ी कैंसिल है। फिर काउंटर में किए कि बिहार जाने के लिए कोई भी गाड़ी बताइए, कल को कोई भी गाड़ी नहीं है, सारा गाड़ी रद्द है। फिर आज मतलब 19 के भी जा रहे हैं तो कहा गाड़ी बिहार का कोई गाड़ी ही नहीं है। तो सोचिए हम लोग छोटा छोटा बच्चा है, बहुत दिक्कत हो रहा है। और यहाँ पर खाने पीने का कैसे करते हैं आप? खाना पीना वही मतलब कि जो खाना बना के आ रहे हैं, सूखा रोटी वो खा रहे हैं। बाजार में खाने के लिए तो औकात नहीं है। और सोचिए एक आदमी खाने के लिए जाएगा तो यहाँ 250-500 रुपया लगेगा। और सोच लिए हम लोग जितना बंदा है कि एक मरते जाने में 20,000 रुपया हमको लगेगा खाने में। अब मेरे पास 20,000 रुपया है नहीं सर। यहाँ क्या परेशानी आ रही है? परेशानी 3 दिन हो गया है, आई ना भूखल प्यासल हो गया, गाड़ी तो बंद है तो जाएगा कैसे? अब बच्चा छोटा छोटा बच्चा है, कितना भूखल रहेगा? यात्री नहीं, रेलवे से जुड़े रोजगार करने वाले लोगों की मुसीबत भी बढ़ गई है। दिल्ली स्टेशन पर नजर आया कि ऑटो टैक्सी के धंधे पर सीधा असर पड़ा है। मेरे 4 रोज से हो गया जी, चौथा दिन हो गया। अभी तक देखो जी, टाइम 6 बजे का सुबह आया हूँ मॉर्निंग में काम करने, अभी तक हमारे को 1 पैसे का प्राप्ति नहीं हुआ रोजगारों से। गाड़ी हमारे यूं की यूं खड़ी है। काम धंधे पे सर पहले लगभग 700-800 का काम हो जाता था, अभी तो 500 का भी नहीं हो रहा है। उसमें 300 रुपये किराया देना पड़ता है। जब पब्लिक आएगी तभी तो हमें सवारी मिलेगी। कितने दिन से आपको ज़्यादा परेशानी? 3-4 दिन से हो रहा है परेशानी, 3-4 दिन से काम हो नहीं रहा। और जब से हुआ दंगा फसाद हुआ है बिहार में, इसके चक्कर में सवारी नहीं आ रहा है। सवारियाँ भी कम हो गई हैं? कम, बिल्कुल कम है। दे रहा अब ये स्टेशन बिल्कुल खाली रहने तो भरा हो रहा था इस टाइम सारा। तो ये आपने सुना, ये कुछ ऑटो चालक हैं जिनसे हमने बात की है, तो इनका ये कहना है कि जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन चल रहा है और ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तो उसका फर्क रेलवे को ही नहीं पड़ा है बल्कि इनके काम धंधे पर भी पड़ा है। यही हाल कुलियों का नजर आ रहा है। ट्रेन रद्द होने से स्टेशन आने वाले लोग कम हुए तो कुलियों की कमाई पर सीधा असर पड़ा। हरियाणा के अंबाला स्टेशन पर मौजूद कुलियों का दर्द देखिए। मेरा नाम नरेश है सर, अंबाला कैंट से रेलवे स्टेशन अंबाला कैंट। यहाँ पे जो ट्रेनें रद्द हुई हैं उससे हमको बहुत प्रभाव पड़ा है हमारे ऊपर। हमारी रोजी रोटी है, जो भी पहले कुछ कमाते थे लेकिन वो भी अब कुछ भी नहीं है हमारे लिए। कुलियों के अलावा कई पेट ऐसे हैं जो भूखे मर रहे हैं। पहले भी काम नहीं था, लॉकडाउन के चक्कर में 2 साल बेरोजगार रहे हैं और आज पता लगा कि गाड़ियाँ सब कैंसिल हो गई है। तो इससे जितने भी हमारे कुली भाई है, काफ़ी जितनी पब्लिक है, कोई पब्लिक अपने घर से नहीं निकल पा रही है, डर के मारे कि ट्रेनें है या नहीं है। अलग अलग स्टेशनों पर फंसे इन लोगों को देखिए। इनमें से किसी के परिजन बीमार हैं, किसी की शादी अटकी है, कहीं मजदूर फंसे हैं तो कहीं परिवार फंसे हैं। वजह कुछ लोगों ने विरोध के नाम पर आगजनी का रास्ता अपना लिया। बिहार में हुए उपद्रव में रेलवे को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। बिहार में करीब 700 करोड़ रुपयों के नुकसान का अनुमान है, जिनमें 60 ट्रेन की बोगियां जला दी गई। 10 इंजन को भी नुकसान पहुंचा है। इसी आगजनी के चलते रेलवे ने शनिवार को 369 ट्रेन रद्द कर दी, 210 मेल एक्सप्रेस और 159 पैसेंजर ट्रेन रद्द की गई। पूर्वी मध्य रेलवे ने बिहार में सुबह 4 बजे से रात 8 बजे तक ट्रेनें रद्द कर दी। विरोध के नाम पर हिंसा करने वालों की घंटी बजानी बेहद जरूरी है, ताकि उन्हें पता रहे देश उनकी इस हरकत को पसंद नहीं कर रहा, ताकि उन्हें अंदाजा रहे कि रास्ता उन्हें कहीं नहीं पहुंचाएगा। इसीलिए घंटी बजाइए और बताइए कि विरोध करने का नाम हिंसा करना नहीं होता। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।